एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच के अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। देखिए, हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले अगर हम फोरकास्ट की बात करें तो आज और 2 दिसंबर को और उसी के साथ कल भी 3 दिसंबर को हमें जो ऊंचाई वाले स्थान है, मुख्य रूप से जो हमारा लाहौल स्पीति जिला है, उसी के साथ जो चंबा जिला के ऊंचाई वाले स्थान है, वहां पे हल्के स्तर की बर्फबारी हमें रुक रुक कर अगले 2 दिनों तक देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से 4, 5 और 6 दिसंबर मुख्यतः हमारा ड्राई रहने वाला है, लेकिन 7 और 8 दिसंबर को एक बार फिर से हमें हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले स्थान लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा के ऊंचाई वाले स्थानों पे हल्के स्तर की बर्फबारी देखने को मिलेगी। और उसी के साथ जो हमारा मिड हिल्स है, मिड हिल्स में भी मुख्यतः जो हमारा मंडी जिला है और कुल्लू जिला है, उसके ऊंचाई वाले स्थानों में हल्की बर्फबारी 8 नवंबर को देखी जा सकती है। इसके अलावा सारे जिले हिमाचल प्रदेश के अगले 7 दिनों तक मुख्य रूप से ड्राई रहने वाले हैं। जो डाटा अवेलेबल है पिछले 2 महीने अगर हम देखें, इंक्लूडिंग शिमला, स्टेट के मैक्सिमम पार्ट्स ड्राई रहे हैं, नो रेनफॉल, नो स्नोफॉल। क्या डाटा अवेलेबल है? कितने वर्षों का आईएमडी के पास डाटा अवेलेबल है? क्या इन 2 महीनों का भी प्रीवियस कोई डाटा है? देखिए, अगर पिछले हम 2 महीनों की बात करें तो सबसे पहले अगर हम नवंबर के महीने की बात करें तो नवंबर का महीना हिमाचल प्रदेश में रेनफॉल जो है वो 99% डिफिशिएंट रही है, यानी कि हमें सिर्फ 0.2 मिलीमीटर रेनफॉल मिली है, जबकि नॉर्मल हमारा 19.7 मिलीमीटर रेनफॉल होती है। और सिमिलरली अगर हम अक्टूबर के मंथ की भी बात करें तो अक्टूबर के महीने में भी हमारा रेनफॉल लगभग 97% डिफिशिएंट रहा है। नवंबर के महीने में जो 99% एफिशिएंट रहा है, अगर हम पिछले 124 सालों की बात करें तो 124 सालों में हिमाचल प्रदेश में टोटल जो है 17 वर्ष 17 ईयर्स ऐसे रहे हैं जिसमें हमें बिल्कुल भी रेन देखने को हिमाचल प्रदेश में नहीं मिली है, यानी कि 0 मिलीमीटर रेनफॉल दर्ज की गई है। जबकि जो है 6 ईयर्स ऐसे रहे हैं इंक्लूडिंग 2024 जिसमें रेनफॉल हमें 0.2 मिलीमीटर यानी कि 99% एफिशिएंट हमें रेनफॉल देखने को मिली है। और उसी के साथ एक वर्ष हमारा ऐसा भी रहा है जिसमें 0.1 मिलीमीटर रेनफॉल हिमाचल प्रदेश में दर्ज की गई है नवंबर के महीने में। वहीं पे अगर हम उसी तरीके से अक्टूबर के महीने की बात करें तो अक्टूबर के महीने में मुख्य रूप से जो है हमारा इस साल 0.7 मिलीमीटर दर्ज की गई है। और पिछले 124 सालों में 7 ईयर्स ऐसे रहे हैं जिसमें हमें रेनफॉल या तो 0.7 मिलीमीटर या तो उससे कम रेनफॉल दर्ज की गई है। और हालांकि अक्टूबर के महीने में सन 2000 में 1943 में हमें 0 मिलीमीटर तक भी रेन देखने को मिली है, यानी कि बिल्कुल भी रेन नहीं दर्ज की गई है। तो इसमें कोई रिकॉर्ड ब्रेक हुए हैं अगर ये 2 महीनों का डाटा जो आपने कंपैरेटिव में बताया है? रिकॉर्ड ब्रेकिंग की बात करें तो अगर हम मंथ वाइज देखें तो नवंबर के महीने में जैसा कि मैंने बोला है कि लास्ट 124 ईयर्स में 17 साल तो हमारा 0 मिलीमीटर रेनफॉल दर्ज की गई है, यानी कि बिल्कुल भी रेन नहीं है। एक साल ऐसा है कि 0.1 मिलीमीटर रेनफॉल हुई है, जबकि इस साल 0.2 है। तो 124 ईयर्स में हम बोल सकते हैं कि सिर्फ 18 साल ही ऐसे हैं जिसमें हमें 0.2 मिलीमीटर से कम बारिश मिली हुई है, यानी कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि थर्ड लोवेस्ट रेनफॉल हमें नवंबर के महीने में हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। हालांकि 0.2 मिलीमीटर रेनफॉल पिछले कुछ और वर्षों में भी देखने को मिली है, जैसे कि 1975, 1970, 1943, 1931 और उसी के साथ 1906 में भी इतनी ही रेनफॉल 0.2 मिलीमीटर रेनफॉल दर्ज की गई है। कारण क्या समझ रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग है या लोकल इश्यूज हैं कि ड्राई स्पेल कंटिन्यूस जा रहा है? और शिमला में भी हमने देखा है टेम्परेचर भी राइज हुए थे इन द रिसेंट पास्ट।
देखिए, अगर कारण की बात करें, सबसे पहले हम अक्टूबर के महीने की अगर हम बात करें, तो अक्टूबर के महीने में हमारे मुख्य रूप से जो वेदर सिस्टम्स बने थे, वो हमारा बंगाल की खाड़ी में बैक टू बैक लो प्रेशर एरिया और डिप्रेशन वाले सिस्टम्स बनते रहे हैं। जब भी हमारे बंगाल की खाड़ी में ये सिस्टम बनते हैं, जो हमारे पूरे कंट्री की रेनफॉल बेल्ट होती है, वो ईस्ट इंडिया और मध्य भारत में जाके शिफ्ट हो जाती है और उत्तर पश्चिम भारत में रेनफॉल की खास करके कमी हो जाती है। तो अक्टूबर के महीने में देखा गया है कि बैक टू बैक हमें 3 से 4 लो प्रेशर एरिया लगातार बनते मिले हैं, जिसकी वजह से पूरे महीने में लगभग जो रेनफॉल बेल्ट है पूर्वी भारत और मध्य भारत में शिफ्ट हो गई थी। उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश स्थान मुख्यतः ड्राई रहे हैं, सिर्फ 2-4 दिन को छोड़ के, जिसमें हल्के स्तर की बारिश दर्ज की गई है। नवंबर के महीने की बात करें, नवंबर के महीने में मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में जो बारिश होती है वो हमारा पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है और इस वर्ष हमें 99% डिफिशिएंट यानी कि इतनी कम रेनफॉल इसलिए देखने को मिली है, जिसकी मुख्यतः 2 वजह हैं। पहली वजह यह है कि नॉर्मली जो हमारा पश्चिमी विक्षोभ होता है वो लगभग हर 5 से 6 दिनों में हिमाचल प्रदेश से आसपास के इलाकों को प्रभावित करता है, लेकिन इस बार जो है ये जो पश्चिमी विक्षोभ हैं वो 5 से 6 दिन में आने की बजाय उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम देखी गई है, यानी कि 10 से 11 दिन में हमें एक देखा गया है। पूरे महीने में हार्डली 2 से 3 पश्चिमी विक्षोभों ने ही प्रभावित किया है। दूसरा रीजन ये है कि जो भी पश्चिमी विक्षोभ आए भी हैं वो बहुत ही ज्यादा वीक रहे हैं। वीक रहने का मतलब है कि वो बहुत ही ज्यादा उत्तरी हिस्से तक ही सीमित रहे हैं, जिसका मेन जो प्रभाव है वो लद्दाख या उसके आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित रहे या हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले स्थानों में। जब भी WD हमारा स्ट्रांग होता है या नॉर्मल होता है तो उसका प्रभाव हमें हिमाचल प्रदेश के मिड लेवल्स में या लोअर हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिलता है। तो मुख्यतः नवंबर के महीने में 2 मेन वजह हैं। एक है कि WD हमारे बहुत कम आए हैं, जितने आने चाहिए उससे कम संख्या में देखे गए हैं, और दूसरा ये है कि जो आए भी हैं वो बहुत ही ज्यादा कमजोर रहे हैं। कोई भी स्ट्रांग WD अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। टेम्परेचर कितने डिक्लाइन हुए हैं और फोरकास्ट क्या होने वाला है, क्या तापमान में भी या क्या फॉग का भी कोई वार्निंग इशू है? टेम्परेचर्स जो हैं अभी हिमाचल प्रदेश के अधिकांश स्थानों में, एक आध स्थानों को छोड़ के, हमारी नॉर्मल रेंज में ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों ही चल रहे हैं। अगर हम फोरकास्ट की बात करें तो लगभग 5 दिसंबर तक यानी कि अगले 4 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमानों में कोई भी खास बदलाव नहीं होगा, लगभग नॉर्मल के आसपास इसी रेंज में चलते रहेंगे। लेकिन 6 दिसंबर के बाद से न्यूनतम तापमान में लगभग 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी 8 दिसंबर तक यानी कि अगले 3 दिनों में देखी जाएगी, 6 से 8 दिसंबर के बीच में, जबकि अधिकतम तापमान में भी 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक की हिमाचल प्रदेश के कुछ एक स्थानों में गिरावट दर्ज की जाएगी 5 दिसंबर के बाद। फॉग की यानी कि अगर हम कोहरे की बात करें तो अगले 5 से 7 दिनों तक हिमाचल प्रदेश के किसी भी स्थान के लिए घना कोहरा होने की संभावना नहीं है। कोई भी हमने चेतावनी जारी नहीं की है। हालांकि सैलो टू मॉडरेट फॉग, सैलो फॉग जिसमें विजिबिलिटी 500 से 200 मीटर है, जबकि मॉडरेट फॉग यानी विजिबिलिटी 200 से 500 मीटर तक की विजिबिलिटी जो है हमें मंडी जिले के सुंदरनगर के इलाके में और बिलासपुर जिले में भाखड़ा डैम के आसपास रात के समय और सुबह के टाइम पे कुछ एक घंटों के लिए जरूर देखने को मिलेगा अगले 4 से 5 दिनों तक।